जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त रमेश धनुरे। दोस्तों, अपना चैनल DRH एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने कल के जो लास्ट वीडियो थे, ठीक है, उस लास्ट वीडियो में हमने भाग 3 का जो मौलिक अधिकार है, उसका समानता का जो अधिकार था वो हमने देख लिया है। ठीक है, आज हम देखने वाले स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो हमको क्या क्या स्वतंत्र मिला है, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये कलम 19 में दिया गया है। ठीक है, तो 19 में क्या क्या दिया है देखिए। 19 में 19(1) है, 19(2) है। ठीक है, तो दोस्तों हम डीपली इसीलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि आप कोई भी एग्जाम दो, आपको कभी दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, 19(1) के अंतर्गत 6 अधिकार है, वो क्या क्या है, कौन से वो सभी हम देखते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है दोस्तों, भाषण देने, प्रेस और झंडा फहराने का स्वतंत्रता। देखिए, हम कहीं भी भाषण दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आजकल मीडिया देखते हो आप, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी मंत्री को पूछ लेते हैं, सब लोग बोलते हैं अरे चलो हटो हटो हटो। तो प्रेस भाषण देने का और झंडा फहराने का हमको अधिकार है। ठीक है, उसका हमको स्वतंत्र दिया गया है। दोस्तों, हम भी देखेंगे कि बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। देखिए, हम जब भी कोई मोर्चा निकलता है, ठीक है, या कंपनी में कुछ दुर्घटना हो गया, तो उस टाइम पे हम सभा बुलाते हैं कि यार हम तो कंपनी से हम उसके साथ कुछ मुआवजा करेंगे, तो उससे पैसे वसूल करते हैं। तो वो जो सभा होती है वो शांतिपूर्व होती है, बिना हथियारों की होती है। ठीक है, कुछ भी हम निर्णय लेने के लिए जो भी सभा बनाते हैं वो सभी शांतिपूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर हथियार नहीं होना चाहिए। सी देखते हैं दोस्तों, संघ, एसोसिएशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार। देखिए, हमारा जो मतलब जैसे अभी अल्पसंख्यक मान लो, ठीक है, या सिख धर्म मान लो, या हिंदू धर्म में भी कुछ है और मुस्लिम में भी कुछ है। ठीक है, तो ये सभी धर्मों में या जाति में क्या क्या है, कुछ कुछ स्पेशल संघ बनाए गए दोस्तों। ठीक है, तो संघ, एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार है। क्योंकि अभी डी शुरू करेंगे दोस्तों, घूमने का अधिकार। पूरे भारत में आप कभी भी कहीं भी भ्रमण कर सकते हो। ठीक है, जम्मू कश्मीर जाना हो, जहां भी जाना हो, मतलब आप कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ रोक लगाई गई है। ठीक है, जैसे वैश्य जो लेडीज रहती है उनके एरिया में आप घूम नहीं सकते हो, या जिस एरिया में सरकार ने जाने से मनाही की है, जैसे कि कोरोना टाइम में बाहर निकलने के लिए रोक लगाई गई थी, तो वैसे टाइम में आप बाहर नहीं निकलना है, तो आप कानून के अपोजिट में चले जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलो अगला देखते हैं। भारत में कहीं भी रह सकते हैं या बस सकते हैं। तो पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में आपको मतलब जगह नहीं मिलती थी, आप वहां पे जमीन नहीं ले सकते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि आप जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं, वहां पे अपना खुद का मकान ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरे ऑल इंडिया में आप रहने के योग्य हो चुके हो। कानून चेंज होता रहता है दोस्तों। ठीक है, कानून का कोई भरोसा नहीं। व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार। तो दोस्तों देखिए, व्यापार व्यवसाय जो लीगल व्यापार है और व्यवसाय है वो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इलीगली, जैसे अफीम का व्यापार, कुछ लीगल एरिया है और सरकार उनको लाइसेंस देती है, तो वो लोग उसका व्यापार कर सकते हो। ठीक है, जो भी नशीले पदार्थ है आप उनका व्यापार नहीं कर सकते हो, लेकिन जो हमारे नागरिक के लिए, आम लोगों के लिए जो जरूरतमंद सामान है, ठीक है, आप उनका व्यवसाय कर सकते हो। अभी 19(2) देखेंगे दोस्तों कि उचित प्रतिबंध। ठीक है, राज्य द्वारा देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या अदालत की अवमानना जैसे आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मतलब तो दोस्तों अनुच्छेद 20 देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि नागरिकों और विदेशियों को दोष सिद्धि के मामलों में मनमानी सजा से सुरक्षा करता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई गुनाह करता है तो कोई कभी कभी डबल सजा सुनाना, ठीक है,
एक गलती करने से उसको बार बार परेशान करना, ठीक है, खुद के विरुद्ध में मतलब सजा के लिए कबूल करना, ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है। तो चलो 3 पॉइंट बताया गया है, 20(1), 20(2) और 20(3), ठीक है। आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। चलो हो गया होगा, अपेक्षा करता हूं। चलो शुरू करते हैं। 20(1) बोलता है दोस्तों, जो पूर्व व्यापी कानूनों से बचाओ, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो देखिए, किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने उस कार्य को करते समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, साथ ही उसे अपराध के समय मौजूद कानून से अधिक सजा नहीं दी सकती। मान लो मैंने आज अपराध किया है 29 जनवरी 2026, ठीक है, और आज जो कानून है उसके तहत मैंने जो भी जुर्म किया है तो उसको 6 महीने की सजा है और 5,000 रुपया दंड है, ठीक है। और मान लो कि 30 तारीख के दिन मुझे आज सजा मिल गई, मैं अभी जेल में हूँ, ठीक है, लेकिन 30 तारीख के दिन अगर कोई नया कानून बन जाता है, उसमें अगर बोलता है कि सेम सजा जो मैंने आज जो जुर्म किया है उस जुर्म के लिए 6 महीने के बजाय 1 साल जुर्म किया जाएगा और जो दंड है वो 10,000 रुपये रखा जाएगा। तो दोस्तों, जो 30 तारीख से जो चालू होने वाला कानून है वो मुझे नहीं लागू होगा, ठीक है। मैं 6 महीने के लिए और 5,000 रुपये दंड दूंगा, मेरे लिए उतना ही लागू रहेगा। तो उसी को सेव करने के लिए अनुच्छेद 20(1) रखा गया है, ठीक है। तो चलो अगला वाला पॉइंट देखते हैं। 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण, डबल जेपर्डी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है, मतलब तीनों ही। एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, 20(3) आत्म अभिशंसन से अधिकार, मतलब स्व दोष सिद्धि। किसी अपराध के आरोपी की स्वयं अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब अगर मैंने जुर्म किया है ना है कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे संशय के आधार पर अगर गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस क्या करती है, बहुत डंडे से मारती है, पीटती है, फिर बोलती है कि आप अपना जुर्म कबूल कर लो। तो कानून ने अनुच्छेद 20(3) में, ठीक है, इसमें बताया गया है कि आप खुद के विरुद्ध गवाह नहीं बन सकते, मतलब आपकी गवाही उसको हम मानेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों, कि मैंने जुर्म किया है, मुझे ले लो, मुझे पनिशमेंट दे दो, इस टाइप का कुछ भी काम नहीं होने वाला है। हमारे जीवन जो जीने का तरीका है उसके लेके ये अनुच्छेद है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करेंगे। यह अधिकार नागरिक और विदेशियों दोनों के लिए, ठीक है ना, सिर्फ नागरिक के लिए, भारत के नागरिक के लिए नहीं है, ये विदेशी लोगों के लिए भी है, ठीक है। व्यापक दायरा क्या है इसका वो देखेंगे अब। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकारों का हृदय माना है। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक अधिकारों का हृदय किसे माना गया है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, ठीक है, जिसमें केवल जीवित रहने का नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का शामिल है। मतलब आप सिर्फ जीवित है ये इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अच्छा जीवन जगना है, पर्यावरण अच्छा होना, पानी अच्छा होना, खाना अच्छा होना, आप जिस जगह पे रहते हो वो जगह अच्छा होना, आपका घर अच्छा होना, मतलब ये सब चीजें जो भी है ये इसके अंदर में आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या शामिल है वो हम देखेंगे। देखिए शामिल अधिकार क्या क्या है वो जानेंगे। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, मतलब आप किसी चीज को आप प्राइवेसी में रख सकते हो, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आपका पर्यावरण आपके नियरेस्ट जो भी है वो सब अच्छा होना, पेड़ पौधे लगाया करो इसलिए, ठीक है, सिर्फ सरकार के ऊपर मत रहा करो, अपना हर कोई आदमी अपने अपने नाम का एक पेड़ लगाओ तो देखो पर्यावरण ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, स्वच्छ और चिकित्सा सहायता का अधिकार। आप देखते हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तहसील में लगभग हमारे लिए फ्री का एक हॉस्पिटल रहता है, सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है। तो वही चिकित्सा के लिए, और आसपास नियरेस्ट में भी आजकल जो बड़े बड़े गांव है, ठीक है,
विलेज की बात कर रहा हूं मैं, जो विलेजेस है उसमें अगर थोड़ी जनसंख्या अगर ज्यादा है तो उनके गांवों में भी एक चिकित्सालय ओपन किया जाता है। चौथा पॉइंट देखेंगे आश्रय का अधिकार दोस्तों। पांचवा पॉइंट मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। और छठा पॉइंट है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। मतलब आपको जिस टाइम पे गिरफ्तार किया जाता है, आपके ऊपर शक है और गिरफ्तार के समय आप अगर वो अगर आपको हथकड़ी लगा रहा है और आप अगर बड़े मुजरिम नहीं हो तो आप उसको बोल सकते हो कि सर मैं आपके साथ चलता हूँ, ठीक है, मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, तो प्लीज मेरी रिस्पेक्ट है इस एरिया में, तो आप मुझे हथकड़ी ना लगाए, तो वो आपकी बात मान लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 21 ये अब देखेंगे। तो दोस्तों उससे पहले हम जो ये ऐतिहासिक मामला है इसको देखने वाले हैं, क्योंकि जब अनुच्छेद 21 जो था उसके ऊपर बहुत चर्चा चली थी, कब 1978 में। तो किनके बीच में हुआ था, क्या हुआ था, वो अभी थोड़ा देखते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए ये ऐतिहासिक मामला क्या था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को बहुत व्यापक बना दिया था। तो किसके बनाम क्या हुआ, ठीक है, जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ, तो ये कौन सी ईयर में हुआ, क्या हुआ और कौन से अनुच्छेद से ये संबंधित है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस बात को याद रखें। तो अनुच्छेद 21 ये देखेंगे, जो छोटे बच्चे रहते हैं दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। यह अधिकार राज्य सरकार की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है, ठीक है। तो चलिए अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 22, जो गिरफ्तारी के संबंध में है, ठीक है, उसका संरक्षण कैसे करता है वो सब हम देखने वाले हैं। कि पहला पॉइंट है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। मतलब आपको अगर पुलिस एकदम से गिरफ्तार करने आ गई, आप घर के अंदर हो, कुछ कार्य कर रहे हो, ठीक है, पूजा पाठ जो भी है, और नॉर्मल बैठे हो, तो अचानक से पुलिस आपके घर पे आ जाती है और आपको गिरफ्तार करने के लिए वो बोलती है कि मैं गिरफ्तार करने आया हूं। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस पुलिस को पूछ सकते हो, वारंट पेपर जो है, ठीक है, वारंट भी चेक कर सकते हो कि मुझे किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि वकील से परामर्श लेने का अधिकार। मतलब आपको जो भी वकील पसंद है, इनकेस आपको गिरफ्तार कर लिया और आपको लेके जा रहे हैं, तो आपको अपने पसंदीदा कोई भी वकील को आपको चुनने का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी करने का जो 24 घंटे का नियम है दोस्तों। तो देखिए इनकेस आपके नियरेस्ट, मतलब जो भी पुलिस आपको लेके गई है, तो आपके घर से लेके आपके पुलिस स्टेशन तक जहां पे आपको रखा जाएगा, वो जो जाने आने का समय है, वो समय को छोड़ने के बाद जब आप पुलिस थाना पहुंच जाते हो, वहां से आपका 24 घंटा काउंटिंग होता है और उसके 24 घंटे के बाद आपको मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना जरूरी है। लेकिन अगर बीच में संडे आ जाता है, ठीक है, कोई हॉलीडे, कोई ना कोई हॉलीडे अगर आ जाता है, तो आप वो एक दिन और 24 घंटे के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। निवारक निरोध। तो दोस्तों जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो उसके तहत क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों देखिए भाग 3 का जो हमारा स्वतंत्रता का जो अधिकार था वो खत्म हो चुका है। तो आपको ये कैसे लगा वो मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।